हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इससे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में जान चुके थे। ठीक है ना। देखिएगा एक बार और जान लेते हैं हम लोग क्या क्या जाने थे। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा यौगिक जिसके अंदर हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन तथा कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है आपके चैप्टर के अनुसार। ठीक है ना। पहला लिखिएगा पॉइंट बना के या एरो मार लीजिएगा। लिखिएगा हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। देखिएगा उसको आगे लिखिएगा। उसको बता रहे हैं एक होती है खुली श्रृंखला, दूसरी होती है बंद श्रृंखला। पहली होती है खुली श्रृंखला। दूसरा होता है बंद श्रृंखला। हमें बंद श्रृंखला के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें खुली श्रृंखला के बारे में पढ़ना है। खुली श्रृंखला को आपको दो भागों में फिर से इसको बांटेगा। ठीक है ना। खुली श्रृंखला को कितने भागों में बांटा जाएगा? दो भागों में खुली श्रृंखला को बांटा जाएगा। ठीक है ना। पहला संतृप्त तथा दूसरा असंतृप्त। ठीक है। अब देखिएगा लिखिएगा पहला के अंदर। ठीक है ना। ऐसे खुली श्रृंखला को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। दो भागों में देखिए कौन कौन सा इस पहले के अंदर बोल रहे हैं। ठीक है ना। पहला का ए नंबर। दो भाग कौन कौन से होंगे? ए और बी, जैसे नाम देते हैं हम लोग। पहला आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा पहला का ही बी नंबर नाम दीजिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ये आपका खुली श्रृंखला के अंदर पहला होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा दूसरा होगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को केवल और केवल एक भाग में बांटा जाता है। ठीक है ना। जिसका नाम अभी बता रहे हैं आपको। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है, जिसका नाम अभी आगे लिखवा रहे हैं। इतना क्लियर करके आगे बढ़िएगा। अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। और लिखिएगा पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को केवल और केवल एक भाग में बांटा जाता है, जिसका नाम देते हैं एल्केन। इसको केवल और केवल एक भाग, जिसका नाम हम क्या देते हैं? एल्केन। इसको केवल और केवल
एल्केन में बांटा जाता है, ठीक है ना। इस एल्केन के बारे में लिखना है, उससे पहले आप जनरल नॉलेज लिए एल्केन के बारे में। एल्केन लास्ट में देखिएगा, अगर आप एल्केन को विच्छेद करें, संधि विच्छेद करिएगा तो एल प्लस के एन आएगा, एल प्लस एन आएगा, आधा का हलंत लगा के, ठीक है ना। एल्केन आएगा, यानी लास्ट में ई एन आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, एन। और यही एन हर बार क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अनुलग्न के रूप में क्या करेंगे, इस एन को जोड़ लेंगे। इसमें केवल और केवल आपका सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। ये सारा बातें लिखवाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए जनरल नॉलेज के लिए भी, ठीक है। इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आता है, इसके अनुलग्न के रूप में एन जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे में अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहें तो देखिएगा, C2H5 और इसका नामकरण करिएगा तो इसका नाम होगा एथेन, एथ प्लस एन, देखिए जुड़ा है कि नहीं, एथ प्लस एन, एथेन, ठीक है ना। एथ अगर कार्बन की संख्या 2 है इसलिए हम उसको एथ कहेंगे, और लास्ट में आपका एन अनुलग्न देखिए इस पर जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बनेगा क्या चाहिए आपका, एथेन बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लिखिए इसके अंदर, एल्केन के अंदर, एल्केन के अंदर लिखिएगा थोड़ा। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच इस समय कार्बन परमाणुओं के बीच, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध। और एकल बंध को ऐसे करके सिंगल लाइन से दिखाया जाता है, ठीक है ना। एकल बंध, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है, पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र लिख लीजिएगा, इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है ना। मिला लिखिएगा उसको, इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। इसमें अनुलग्न N जोड़ा जाता है, ये लिख लीजिए। इस समय अनुलग्न N जोड़ा जाता, अनुलग्न N जोड़ा जाता है। आया बात समझ में। ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में फुल डिटेल हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसका पार्ट है, आपका खुली श्रृंखला का भाग है, ठीक है ना। खुली श्रृंखला में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर एल्केन, ठीक है। पहले उससे भी पहले खुली श्रृंखला में इसको दो भाग में, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल एक प्रकार पाया जाता है, जिसका नाम हम देते हैं एल्केन, ठीक। एल्केन में, इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बॉन्ड। यहां पर इंग्लिश में भी लिख लीजिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। आगे इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें अनुलग्न क्या जोड़ा जाता है, इसमें अनुलग्न N जोड़ा जाता है। आगे आपको जब इसका सामान्य सूत्र का यूज करके, ठीक है ना, आपको एक चार्ट बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 है उसे एथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 3 है उसे प्रोप कहेंगे, कार्बन की संख्या 4 है उसे ब्यूट कहेंगे, कार्बन की संख्या 5 है उसे पेंट कहेंगे। आगे ऐसे करके एक चार्ट देंगे, उस चार्ट को भी लिख लीजिएगा। इससे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इससे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं, इसको लिख लीजिएगा।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। देखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला एल्केन, एल्किन, एल्किन, दूसरा एल्काइन, एल्काइन। पहला एल्किन तथा दूसरा एल्काइन, ठीक है ना। जो एल्किन दिख रहा है आपको लास्ट में देखिए इन जुड़ रहा है ना, एल्किन में क्या जुड़ रहा है, इन जुड़ा है, इसलिए अनुलग्न इसमें क्या जोड़ा जाएगा, इन जोड़ा जाएगा। और इसमें देखिएगा लास्ट में आपका आइन जुड़ रहा है, ठीक है ना। अनुलग्न क्या जुड़ रहा है, आइन जुड़ रहा है, इसलिए इसमें अनुलग्न आइन जुड़ा जाएगा। इसमें आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें आपका डबल बॉन्ड पाया जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया बताइएगा। जो आपका एल्कीन है उसमें आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा और एल्काइन के अंदर डबल बॉन्ड मिलेगा। इसमें अनुलग्न इन जुड़ेगा, इसमें अनुलग्न क्या जुड़ेगा, आइन जुड़े जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा तो आगे बढ़िएगा, थोड़ा इसको लिखिए इसके बीच में, ठीक है ना। इनका पहलका के बारे में, ठीक है ना। एल्केन के बारे में इधर लिखते हैं, एल्काइन के बारे में उधर लिखेंगे। एल्काइन इधर से लिखेंगे, एल्काइन के बारे में। इसके बारे में लिखिएगा एल्किन के बारे, एल्केन के बारे में, सॉरी एल्किन के बारे में। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, अभी बताया है डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, द्विबंध बोलते हैं इसको, द्विबंध, द्विबंध, इंग्लिश में डबल बॉन्ड, ब्रैकेट में करके ऐसे डबल बॉन्ड दिखाया जाता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। अगला इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। देखिए इसको, इसमें देखिएगा डबल बॉन्ड पाया जाता है, इससे पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड मिला था, ठीक है ना। और एक कोई पॉइंट है, इसमें अनुलग्न, इसमें देखिएगा अनुलग्न होता है, एक पूर्वलग्न होता है। अभी आगे उसको भी समझा रहे। इसमें अनुलग्न क्या पाया जाएगा, इसमें अनुलग्न इन पाया जाएगा, इन पाया जाता है। ये टोटल और टोटल एल्कीन के बारे में हो गया, ठीक है ना। ये टोटल और टोटल किसके बारे में हो गया, एल्कीन के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। पहले एल्कीन के बारे में आप इतना नोट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम और लिखते हैं एल्काइन के बारे में। इस सबको मिटाना कोई जरूरी नहीं है, लिखते हैं यहाँ पर एल्काइन, एल्काइन। नाम में ही आपको आइन शब्द दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध ना मिलके कौन सा बंध मिलेगा, त्रिबंध मिलेगा, त्रिबंध। और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, लिख लीजिएगा। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। इसमें अनुलग्न आइन, आइन, आइन पाया जाता है या जोड़ा जाता है, ठीक है ना। देखिए अनुलग्न होता है, एक पूर्वलग्न होता है। बता देते हैं आपको क्या होता है ये दोनों। अनुलग्न जो होता है शब्द के पीछे जुड़ता है, और जो पूर्वलग्न होता है
शब्द के पहले जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अनुलग्न शब्द के पीछे जुड़ता है और पूर्व लगन शब्द के पहले जोड़ा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, अब आपको एक हम चार्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना। एक चार्ट बना के उसमें आपको बताएंगे कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसे क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बता दो एक बात थोड़ा सा इधर, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ कहेंगे, मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो उसे मेथेट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 है उसे हम प्रोप कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 4 है इसे ब्यूट कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 10 तक आपको कार्बन की संख्या याद कर लेना ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं आगे। अब इसके आगे हम सोच रहे हैं कि अगली बार बताते हैं, ठीक है ना। इतना नोट्स कर लीजिएगा, अगली बार बताते हैं आपको।